Hello bachcho, let's read the question. The rate of secondary succession is faster than primary succession because option A, soil or sediment is already present. Option B, water is available in large quantity. Option C, climax community is already present. And option D, pH of soil is favorable. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन है ये फास्टर होता है एज कंपेयर विद प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज पहले तो हम डिफरेंस देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन में और सेकेंडरी सक्सेशन में। प्राइमरी सक्सेशन, तो प्राइमरी सक्सेशन उस एरिया में टेक प्लेस होता है जहां पे पहले कभी भी कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड हो जो नया नया फ्रेश हो एकदम, या फिर जैसे कि कोई मतलब कूल्ड लावा हो जो कि तुरंत तुरंत कूल हुआ हो। प्राइमरी सक्सेशन में क्या कह सकते हैं दैट it begins in an area where no biodiversity had ever existed. एंड सेकेंडरी सक्सेशन की अगर बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन उन एरियाज में होता है जिनमें पहले कभी बायोडाइवर्सिटी होता है बट समहाउ किसी रीजन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा दैट it take place in an area which somehow lost its biodiversity. Now, जो रेट होता है सेकेंडरी सक्सेशन का वो ज्यादा होता है प्राइमरी सक्सेशन से, और द रीजन ये होता है क्योंकि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है यहाँ पे आप देखो तो ये एक ऐसे एरिया में होता है जहां कभी कोई बायोडाइवर्सिटी थी नहीं, बट सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है ऑलरेडी पहले से प्री एग्जिस्टिंग सॉइल होता है। क्योंकि वहां पहले से सॉइल होता है तो वो जो सक्सेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है फास्टर होता है एज कंपेयर विथ द प्राइमरी सक्सेशन। सो what we can say that secondary succession is faster as it occurs on pre-existing soil, whereas primary succession usually occurs place lacking soil. प्राइमरी सक्सेशन के हम एग्जांपल में देख सकते हैं जैसे कि सक्सेशन हो रहा हो किसी बेयर रॉक पे। मेन डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन के फास्ट रेट के होने का, वो यही होता है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या होता है प्री एग्जिस्टिंग सॉइल होता है। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए होती है लाइक सॉइल होना चाहिए, मॉइस्चर, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या होता है सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है। और इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि सेकेंडरी सक्सेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मेनी फैक्टर्स कैन affect secondary succession such as trophic interaction, initial composition, along with that competition or colonization.
मीन्स अगर जो वहां पे कंडीशन है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उनके बीच में कैसा कंपटीशन हो रहा है, कैसी कॉलोनीज प्रेजेंट है, एंड कंपटीशन colonization trade off. नाउ अब हम ऑप्शन रीड आउट करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो सॉइल होता है या सेडिमेंट जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द रीजन कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये फास्टर है. नाउ सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वाटर अवेलेबल होता है लार्ज क्वांटिटी से. सी वाटर की अवेलेबिलिटी ये मेजर फैक्टर नहीं है. वाटर अगर कम भी हो तो भी सॉइल क्या करेगा, अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो, और मॉइस्चर है उसके साथ साथ सॉइल कंटेंट अच्छा है, तो क्या होगा, रेट फास्टर होगा. सो दिस इज नॉट द प्राइमरी कॉज. थर्ड क्या कह रहा है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ऑलरेडी प्लेजेंट. सो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बेसिकली होता है हमारा सबसे स्टेबल कम्युनिटी विच इज फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट अगर है तो सक्सेशन क्यों होगा ना, सक्सेशन तो ऐसे जगह हो रहा है सेकेंडरी सक्सेशन जो कि पहले बायोडाइवर्सिटी थी फिर वो डिस्ट्रॉय होगी. तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. एंड फोर्थ कह रहा है कि पीएच ऑफ सॉइल इज फेवरेबल. सी पीएच कैसा है सॉइल का, ये रिक्वायर्ड होता है. पीएच भी बहुत, पीएच जो होता है सॉइल का ये डिसाइड करता है कि जो ग्रोथ होगी प्लांट्स की वो कैसी होगी नहीं होगी क्या होगा. बट दिस इज नॉट द मेजर कॉज हियर. द मेजर कॉज फास्टर रेट का यही है कि इसमें प्री एग्जिस्टिंग सॉइल होता है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.